और 2 चोर उनमें से पकड़े गए और 3 भाग गए। पब्लिक आपको चोर भी पकड़ के दे, उसके बाद आपके मुकदमे भी अपने ऊपर लगवाए, ये सरासर गलत। मैंने एक घर को टारगेट करा और उस घर पे सिर्फ एक अकेली महिला रहती है। अरे भाई लोग NRW के या और जो हैं वो जागरूक रहे। उनके पास हथियार था, उन्होंने हमला किया। 2-2 ग्रुप बना के ये लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं। उन चोरों ने सीधा आके उस घर को टारगेट करा, उसका आगे वाला ताला तोड़ चुके थे। 4 चोर के बाद डकैती का मुकदमा दर्ज हो जाता है। 5 चोर थे, यानी डकैती का मामला था। राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ती चोरियों से त्रस्त नेहरू नगर की जनता। जी नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं इस समय मौजूद हूं लाजपत नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर के अंदर और आपको बता दूं यहाँ की जनता ने, यहाँ के निवासियों ने आज एक प्रोग्राम रखा गया जहाँ पर दिल्ली पुलिस का काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। यहाँ के लोग बढ़ती चोरियों से इतने ज़्यादा त्रस्त और परेशान हो चुके हैं कि आखिरकार उन्हें पुलिस का साथ लेना ही पड़ा। जुड़ेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला और आज ये कदम इन लोगों को क्यों उठाना पड़ा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बीना नाम है मेरा। क्या हुआ था आज? यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई, यहाँ पे तमाम पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, SHO साहब जो है यहाँ पर पहुँचे थे, तो क्या था पूरा मामला? 3-4 दिन पहले गणपति पंडाल में हमारे कुछ भाई लोग बैठे हुए थे, मतलब कि गणपति की सेवा में। तो उन्होंने देखा कि 3 ब्लॉक से कुछ लोग एंटर कर रहे हैं, तो ये गए उनके पीछे। तो उन्होंने देखा वो तादाद में 4-5 लोग थे, तो इन्होंने अपने और भाई लोगों को बुलाया। काफ़ी लोग हमारे इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने उनको दबोचा और उन्होंने उनके सर पे भी वार किया। एक हमारे भाई के सर पे चोट लगी, उसको 12-15 टांके आए और उन्होंने उनकी पिटाई करी, सबको पकड़ा और 2 चोर उनमें से पकड़े गए और 3 भाग गए। तो इन सबके सहयोग से वो पकड़े गए। लेकिन ये एक ही दिन ख़त्म नहीं हुआ, फिर अगले दिन और कल रात को भी मैं मार्केट में रहती हूँ, 2-2:30 बजे किसी ने हमारे 2 लोगों के घर की कुंडी खटकाई। तो डर के मारे खोला नहीं, क्योंकि पता था कि मार्केट में ये तादादें हो रही हैं। तो इस वजह से ये है कि यहाँ की ये जो हमारे भाई लोग NRW के या और जो हैं वो जागरूक रहे और उनकी वजह से ये काफ़ी बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन ये चल ही रहा है 3-4 दिन लगातार से, 2-2 ग्रुप बना के ये लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं। इस वजह से ये मीटिंग रखी गई सबको जागरूक करने के लिए और सबको इकट्ठा किया कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सब इकट्ठे हुए और पुलिस को भी, HSO साहब को बुलाया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अब इसमें बीट ऑफिसर को बढ़ाया जाएगा, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, PCR वैन को बढ़ाया जाएगा। तो ये सब काम किए जाएंगे। तो जिस प्रकार SHO निर्भय शर्मा जी ने आपको आश्वासन दिया कि आपकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कड़े कदम उठाए जाएंगे, या यहाँ पे सारे जो एंट्री एग्जिट है उनको रात को बंद कर दिया जाएगा, जितने यहाँ हॉकर्स घूमते हैं, जितने रेडी वाले घूमते हैं, उनको एक उनकी पहचान मुहैया करवा के उनका जो है आई कार्ड उन्हें दिया जाएगा। या कुछ समस्याएं ऐसी थी कि यहाँ पर ऑटो लगते हैं, बाहर की गाड़ियाँ लगती हैं, या ब्लिंकिट या स्विगी से जुड़े लोग यहाँ पर आधी रात को आते हैं। तो आप इस बात से संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तो देखो संतुष्ट हैं, सिर्फ बातों से संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब इस पे कार्रवाई होगी, हमें कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि पेट्रोलिंग हुई है, चोरियां कम हुई हैं, हॉकर्स कम आ रहे हैं, तब हम पूरी तरह से आश्वस्त होंगे। वरना अभी तो सिर्फ वही है कि वादों वाली बात है। जब वादे पूरे होंगे तो हम खुश भी हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो फुटेज भी है। उन्होंने एक घर को टारगेट करा और उस घर पे सिर्फ एक अकेली महिला रहती है जिसकी उम्र 65 साल से ऊपर है, जो सीनियर सिटीजन है। उन चोरों ने सीधा आके उस घर को टारगेट करा, उसका आगे वाला ताला तोड़ चुके थे। वो किसी ने उनको देखा और यहाँ पर गणेश पंडाल, वहां पर गणेश पंडाल पे कुछ लोग और कुछ वहां पे सेवाकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने उसको जाके बताया, वह सभी इकट्ठा होके कॉलोनी में शोर मचाया। कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए और उनको पकड़ने के लिए भागे, जिसमें से 3 साथी वो भाग गए, लेकिन 2 आगे गेट बंद होने की वजह से हाथ में आ गए। उसके उन्होंने क्या, उनके पास हथियार था, उन्होंने हमला किया। एक लड़के के चोट लगी, वो हमारे बीच में है, इसके 10 टांके आए। उन्होंने हमला करा, उनके पास हथियार थे जनाब। और साथ में जो उनका दूसरा साथी था, उसको वो कह रहा था बार बार, जो आए गोली मार दो। हाँ जी सर, इसका MLC हुआ था, उस दिन गए थे। साथ में जो साथी था कह रहा था गोली मार दो। किस्मत इतनी अच्छी थी, बरसातों की वजह से वहां थोड़ी रिक्तन थी, कीचड़ थी, वो लोग गिर गए गली में, फिसलन होने की वजह से गिर गए। तो ये जितने भी वहां भीड़ मौजूद थी, उन्होंने उसके ऊपर काबू पा लिया और वो पकड़े। आज जिस प्रकार यहाँ पर आप RWA के लोगों ने, नेहरू नगर के निवासियों ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र की बढ़ती समस्याएं, चाहे वो चोरी हो,
चाहे वो यहाँ पर अवैध रूप से पार्किंग हो या अवैध रूप से यहाँ पर आ रहे होकर्स हों, रेहड़ी पटरी वाले हों, इनको लेकर आज यहाँ पे एसएचओ साहब उपस्थित रहे, एडिशनल एसएचओ अमित प्रकाश जी भी यहाँ पे उपस्थित रहे, साथ ही क्षेत्र के निगम पार्षद अर्जुन मारवा जी भी उपस्थित रहे। आज उन्होंने आपसे जो वादे करे हैं कि हम इस पर सुरक्षा को लेके अपने कड़े कदम उठाएंगे और आपकी बिल्कुल वो करेंगे, तो इस बात से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, उम्मीद आखिर पुलिस ही है, क्योंकि इस पे जो एक्शन लेना वो पुलिस की तरफ से ही होगा। हम अपनी तरफ से, हमारे यहाँ के जो भी निवासी हैं वो उनकी आरडब्ल्यू हैं, जितने भी संगठन हैं वो सारी हेल्प कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम उनको बीट बना के दे सकते हैं, उनका जितने सीसीटीवी लगवा सकते हैं। अल्टीमेटली एक्शन उन्होंने ही लेना है। तो आज जो भरोसा दिलाया उससे उम्मीद लगती है कि शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अगर मैं बोलूँ तो एसएचओ को यहाँ पे अराउंड 6 से 8 महीने हो गए होंगे, बट अभी तक उन्होंने नेहरू नगर में आज तक कोई इस प्रकार की मीटिंग ही नहीं थी, उनको इस प्रकार का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला था कि जहाँ पे वो अपनी इस तरह की बात रख सके। आज पब्लिक ने पूरे सेंटिमेंट के साथ, पूरे दिल से उनके आगे अच्छाई से बात रखी है और उन्होंने वो चीज़ समझी है। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि वो ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे और जल्दी हमारा बीच स्टाफ भी चेंज होगा। आप भी यहीं नेहरू नगर में ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम तो किन किन समस्याओं का जो है आपको यहाँ सामना करना पड़ता है? अभी जो भी समस्याएं बताई गई, सारी समस्याएं सामने आई थी हमारे। एक मिनट। अब सब कुछ सुना है कि सब कुछ इम्प्रूवमेंट होगा नेहरू नगर के लिए और अच्छा होगा। जी, आप भी, जैसा मैंने देखा कि आप पूरे इसका मंच का जो है संचालन कर रहे थे और आप काफ़ी एक्टिव यहाँ के व्यक्ति हैं, और आपने और ये आज कुछ लोगों ने, रवि हैं यहाँ पे और इन लड़कों ने मिलकर आज जो मीटिंग का, सचिन जी ने मीटिंग का जो अरेंज करा है, ये काफ़ी सराहनीय कदम है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे ही आयोजन, ऐसी ही सभाएं हर सोसाइटी में, दिल्ली के हर जगह पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, आपका आभार है कि आपने इन सब लोगों के लिए, आप सभी ने आवाज़ उठाई। तो आज जो यहाँ पे अर्जुन मारवा जी या दिल्ली पुलिस के एसएचओ निर्भय शर्मा जी या एसएचओ, एडिशनल एसएचओ अमित प्रकाश जी यहाँ पर जो आपसे वादे करके गए हैं, आप कितना संतुष्ट है और उन वादों से, और आपको क्या लगता है कि उन वादों पर अमल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ और है। पिछले 3 दिन से जो नेहरू नगर की स्थिति है, आए दिन रोज चोरियां हो रही हैं। और पहले दिन माहौल ये था, उन अज्ञात व्यक्तियों ने जो नेहरू नगर में चोरी करने आए थे, उन्होंने हमारे पब्लिक के ऊपर अटैक करा, जिसमें वो घायल भी हुए, पिछले पानी की वजह से, कीचड़ की वजह से, और वो घायल हुए। लेकिन आज जो मीटिंग रखी गई है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही रखी गई है। जितना उन्होंने हमसे सहयोग मांगा है, हमने आरडब्ल्यू होने के नाते उनको विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ सहयोग करेंगे। जिस गेट को आपने खोलना है, किस गेट को आपने कितने बजे बंद करना है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक आई कार्ड इशू करना है या कितनों को रखना है, इन सब पे एक मार्ग चित्र बनाया जाएगा और उसके साथ साथ हम इस पे आगे बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है 15 दिन का अगर उन्होंने समय मांगा है तो 15 दिन में कार्य जरूर होगा। अगर किसी भी प्रकार से ये कार्य नहीं होता तो हम भी सीपी तक इस बात को लेकर जाएंगे, पहले डीसीपी के पास, उसके बाद सीपी के पास, इस बात को लेकर जाएंगे। रुकने वाले हम भी नहीं हैं। अच्छा, इन चोरों को पकड़ने के दौरान इनके चोट लगी थी, चोटिल हुए थे। वैसे भी जनता ने मारा है तो जनता की कोई शक्ल नहीं होती। वहीं सुनने में ये भी आ रहा था कि जिन लड़कों ने उन चोरों को पकड़ा, उन पे ही पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। इस बात का आज एसएचओ साहब ने आपको कोई आश्वासन दिया कि उन लड़कों पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा या आगे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल, इस बात पर भी आज काफ़ी हद तक बात हुई है, क्योंकि देखिए, जब वो चोर पकड़े गए थे, बारिश का मौसम पिछले 15 दिन से चल रहा है, गलियों में कीचड़ है, कीचड़ के माहौल से वो गेट तापने की कोशिश कर रहे थे और गिरे तभी इन लड़कों के हाथ में आए हैं। आप मानेंगे 5 चोर थे, 4 चोर के बाद डकैती का मुकदमा दर्ज हो जाता है। 5 चोर थे, यानी डकैती का मामला था। उसके बावजूद पुलिस के द्वारा पब्लिक को धमकाना कि आपके ऊपर 307 का मुकदमा लगेगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा। आज की जो आक्रोश मीटिंग थी इसी वजह से मेन थी कि पब्लिक आपको चोर भी पकड़ के दे, उसके बाद आपके मुकदमे भी अपने ऊपर लगवाए, ये सरासर गलत है। लेकिन आज एसएचओ साहब ने माना कि नहीं, सेल्फ डिफेंस में इस तरह की वारदातें होती हैं और पब्लिक ऐसा कुछ हो भी जाता है और आपके ऊपर कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये कोई उनको जानबूझ के मारा गया लड़ाई झगड़े का केस नहीं था, ये चोरी का केस था। उन्होंने भी हमारे एक साथी को घायल कराया, कॉलोनी के एक लड़के को घायल कराया, उसके भी 10-12 टाँके आए हैं और ये सबके सामने उसने MLC कटवाई है। तो ये भी तो ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस में ये भी तो अपना कुछ करेंगे, अदरवाइज़ तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है कॉलोनी में।
और आज की जो ये मीटिंग हुई, जो ये सभा हुई, कहीं ना कहीं हम इसको मान सकते हैं कि सक्सेसफुल रही और आगे भी इस प्रकार की सभाएं, कितनी उम्मीद है कि इस प्रकार की सभाएं नेहरू नगर की समस्याओं को लेकर होती रहेंगी? देखिए, नेहरू नगर की समस्या को लेकर तो ऐसी सभाएं होती रही हैं और आज की सभा को भी हमें सक्सेसफुल इसलिए कहेंगे कि अगर सभा सक्सेसफुल नहीं होती तो 200 प्लस में लोग यहाँ नहीं होते जी। अगर 200 प्लस लोग इस सभा में थे तो सबको ही कहीं ना कहीं दर्द था जी। अगर वो दर्द था और आज प्रशासन ने उस दर्द को देखा है तो उसका दर्द का निवारण भी प्रशासन ही करेगा। हम सिर्फ उनके साथ सहयोग कर सकते हैं, वो हम करेंगे। हम सभी निवासियों ने उनको आश्वासन दिया है कि हम सहयोग आपके साथ करने को तैयार हैं, लेकिन इस दर्द की दवा तो आपको ही ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए, नेहरू नगर के कुछ निवासी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि नेहरू नगर की जनता लगातार 3 दिन में 3 बार चोरों को पकड़ा गया है। नेहरू नगर की जनता चोरी से या अन्य समस्याओं से कितना त्रस्त है, ये भी एक देखने वाली और सोचने वाली बात है। फिलहाल एसएचओ साहब निर्भय शर्मा जी ने इस बाबत इनको आश्वासन दिया है कि नेहरू नगर के अंदर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी, एंट्री एग्जिट को बंद किया जाएगा, रात को 9 बजे 10 बजे के बाद जो उसको बंद किया जाएगा और सबकी पहचान मुहैया करवा के होकर्स को अंदर एंट्री दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सागर मलिक, तेज़ तर्रार न्यूज़, दिल्ली।